हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने पॉजिटिव और कॉम्पिटिटिव डिग्री के बारे में कुछ बातें की थी। आज हम सुपरलेटिव डिग्री के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज अमन इन अवर क्लास, यानी कोई भी दूसरा लड़का अमन जितना टॉल नहीं है हमारी क्लास का, यानी कि हमारी क्लास का कोई भी लड़का अमन जितना टॉल नहीं है। यहां पर हम देखेंगे सेंटेंस के अंदर एज का यूज किया गया है। पॉजिटिव डिग्री के बारे में हमने बात की थी कि पहले वाले एज का या सो का यूज किया जाता है एडजेक्टिव के पहले, दूसरे वाले एज का यूज किया जाता है नाउन या प्रोनाउन के पहले। इससे ये पहचान में आ रहा है कि दिया गया सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके आगे डायरेक्शन लिखा हुआ होता है चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाना चाहिए लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो आइए इसको पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, आज हम ये सीखते हैं। देखिए, जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में कहा जाएगा तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो सेकेंड वाला एज है उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री में उसको लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे अमन। हेल्पिंगर सेंटेंस में है एज। अब जो भी सेंटेंस की हेल्पिंगर होगी हम उसको लिख देंगे। अब अगला काम होगा सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को सुपरलेटिव फॉर्म में लिखना है। तो पहले वाले आपको मालूम है कि एज के बाद में जो भी वर्ड रहता है वो एडजेक्टिव रहता है। यहां पर एडजेक्टिव है अपना टॉल, तो टॉल का सुपरलेटिव डिग्री होता है टॉलेस्ट, हाई का सुपरलेटिव हाईएस्ट, रिच का सुपरलेटिव रिचेस्ट। ये डिग्री चेंज करने वाला जो वीडियो है ना उसको आप जरूर देख लेंगे तो आपको ये डिग्री कैसे चेंज करते हैं बिल्कुल आसानी से समझ में जाएगा। तो टॉल का सुपरलेटिव होगा टॉलेस्ट, तो यहां पर हम टॉलेस्ट का यूज करेंगे। साथ में एक बात का और याद रखेंगे, जिस तरह से पॉजिटिव डिग्री में एज का या सो एज का यूज करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुपरलेटिव में जो भी एडजेक्टिव यूज करें उसके पहले आपको द लगाना है। तो टॉलेस्ट का सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा द टॉलेस्ट। टॉल चेंज इनटू द टॉलेस्ट। अमन इज द टॉलेस्ट। तो अब ये अमन जो है वो टॉलेस्ट क्या है, अमन की पहचान क्या बताई गई, ये देखेंगे आप नो अदर बॉय में। तो नो अदर के साथ में जो नाउन है वो है बॉय, तो अमन कौन है, एक बॉय है, तो यहां पर हम कहेंगे बॉय। तो आंसर क्या आया, अमन इज द टॉलेस्ट बॉय। यानी जो नो अदर शब्द रहेगा इसको सेंटेंस से रिमूव करेंगे। नो अदर के साथ जो नाउन है सिर्फ उसको ही एडजेक्टिव के साथ में आपको जोड़ना है। अमन इज द टॉलेस्ट बॉय। अब सेंटेंस में अदर वर्ड भी दिया है, ये टॉलेस्ट कहां है, क्लास में, तो हमें कहना होगा इन अवर क्लास। सो कंप्लीट आंसर हुआ अमन इज द टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास। अमन हमारी क्लास का सबसे लंबा लड़का है। पॉजिटिव डिग्री में कहा था नो अदर बॉय इज एज टॉल एज अमन इन अवर क्लास, कोई भी दूसरा लड़का अमन जितना लंबा हमारी क्लास में नहीं है, यानी दोनों सेंटेंस का मीनिंग जो है एक ही है। अब इसी सेंटेंस को मान लीजिए कि अगर आपको कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए आ जाता है तो वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया नो अदर बॉय इज एज टॉल एज अमन इन अवर क्लास, और डायरेक्शन दिया चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसको भी बड़ा आसान है कि जो सेकंड वाला एज है उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है सबसे पहले आप लिखोगे अमन एज। अब कॉम्परेटिव डिग्री का मतलब है कि एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव फॉर्म, तो टॉल की कॉम्परेटिव फॉर्म होती है टॉलर, हम कहेंगे अमन एज टॉलर। किससे ज्यादा टॉल है, तो जिससे तुलना करते हैं उसके पहले आपको देन का यूज करना है। तुलना किससे करना है, अमन को टॉल किससे ज्यादा बताया, अदर बॉय से ज्यादा। तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में हम लिखते हैं नो अदर, लेकिन कॉम्परेटिव डिग्री जब इसका बनाएंगे तो नो अदर को चेंज कर देंगे हम एनी अदर, और नो अदर के साथ में क्या है बॉय, तो हम लिखेंगे एनी अदर बॉय। यानी कि अगर पॉजिटिव डिग्री में हो
नो अदर बॉय तो कॉम्परेटिव डिग्री में हो जाएगा वो एनी अदर बॉय। नो अदर सिटी तो कॉम्परेटिव डिग्री में आएगा वो देन एनी अदर सिटी। नो अदर फ्लावर तो देन एनी अदर फ्लावर। नो अदर प्लेयर देन एनी अदर प्लेयर, यानी कि नो अदर चेंज इनटू एनी अदर। तो अब एनी अदर क्या है, ये एनी अदर बॉय। तो हमने किया अमन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। ये एनी अदर बॉय कहाँ के हैं, सबके सब इन अवर क्लास। तो हो जाएगा इन अवर क्लास। तो कंप्लीट आंसर हुआ अमन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन अवर क्लास। अमन हमारी क्लास का दूसरे लड़कों की तुलना में ज्यादा लंबा लड़का है। चलिए अब हम फिर से बात करते हैं। एक क्वेश्चन और लिया अपन ने, नो अदर सिटीज एज बिग एज मुंबई इन इंडिया। कोई भी दूसरा शहर मुंबई जितना बड़ा इंडिया में नहीं है। यानी एज से समझ में आया कि यह है आपका पॉजिटिव डिग्री। अब इसे हमें चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि दूसरे वाले एस के बाद क्या है। तो दूसरे वाले एस के बाद है मुंबई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुंबई। ओके, टेंस चेंज करते नहीं है, हमने पहले बात की है मुंबई इज। अब हमें क्या बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात बताया था कि जो भी एडजेक्टिव है सेंटेंस का उसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो सेंटेंस की जो डिग्री है, यहां पर जो एडजेक्टिव वर्ड दिया है वो दिया है बिग। तो हम कहेंगे मुंबई इज द, बिग का हो जाएगा बिगेस्ट। मुंबई इज द बिगेस्ट बॉय, सॉरी वेरी सॉरी, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी। क्या है ये, सिटी है ये मुंबई। तो हम कहेंगे मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी। कहां पर है सबसे बड़ा शहर, इंडिया में। तो हम कहेंगे इन इंडिया। अब देखिए दोनों सेंटेंस का मीनिंग आप चेक करिए ध्यान से। क्या लिखा है, नो अदर सिटी इज एज बिग एज मुंबई इन इंडिया। कोई भी दूसरा शहर इंडिया में मुंबई जितना बड़ा नहीं है। यहां पर क्या बोल रहे हैं, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई जो है इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। सो दोनों का मीनिंग एक ही हुआ ना। अब हम बात करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में। मान लीजिए कि चाहे आपको ये वाला सेंटेंस आए चाहे ये वाला सेंटेंस आए, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है तो आपको सबसे पहले, अगर ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दिया है तो दूसरे वाले एस के बाद है मुंबई। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मुंबई। ओके, इज कॉम्परेटिव डिग्री बना रहे हैं तो बिग का हो जाएगा बिगर। मुंबई इज बिगर, मुंबई इज बिगर। किससे ज्यादा बड़ा है ये हमें देखना है। तो कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा देन। अभी हमने बात की थी कि अगर पॉजिटिव डिग्री में लिखा है नो अदर तो उसको चेंज करते हैं एनी अदर में। क्या है ये, एनी अदर सिटी। तो ये हो जाएगा मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी। कहां की दूसरी सिटी, इंडिया की। यानी मुंबई जो है इंडिया के दूसरे शहरों में सबसे ज्यादा बड़ा है। यानी मुंबई जो है इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। ये सुपरलेटिव में था, ये आपका है कॉम्परेटिव में, ये है पॉजिटिव में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। तो इस प्रकार से दोस्तों पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, किसी भी डिग्री में ये आपको आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको मैं यहां लिखता हूं, नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज मीना इन अवर क्लास। अब यहां पर हमने सेंटेंस लिखा है कि कोई भी दूसरी लड़की हमारी क्लास की मीना जितनी इंटेलिजेंट नहीं है। आप समझ गए होंगे एज का यूज दिया है, मतलब कि ये है आपका पॉजिटिव डिग्री। अब इसको बनाना है आपको, मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या करना होगा, अब आपको बताना है दूसरे वाले एस के बाद क्या है, मीना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मीना। टेंस क्या है, इज। अब इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव फॉर्म आपको चेक करना है, वो क्या होता है वो आप लिखेंगे। ये काम मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसको कमेंट में लिखना है। कंप्लीट आंसर लिखिएगा, मीना इज टॉल की, सॉरी एडजेक्टिव है आपका इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव फॉर्म क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। वो रूल जरा ध्यान रखिएगा, उस वीडियो में जो देखा था वो क्या था, द मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव हो जाएगा द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट कहां पे इंटेलिजेंट है, इन अवर क्लास। और कॉम्परेटिव जब बनाएंगे तो क्या कहोगे, मीना इज
इंटेलिजेंट का कॉम्परेटिव मोर इंटेलिजेंट, किससे ज्यादा इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल, नो अदर चेंज इनटू एनी अदर गर्ल। ये एनी अदर गर्ल कहां पर है हमारी क्लास में। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सुपरलेटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री दोनों आप लिख दीजिए। यदि कोई डाउट हो तो डाउट भी जरूर लिखिएगा, आपका डाउट जरूर दूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।